अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, बिहार मदरसा शिक्षक बहाली। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि आपने जो बिहार मदरसा बोर्ड की शिक्षक की जो बहाली के बारे में आपने बताया है वो वेबसाइट फेक है, वो काम नहीं कर रहा है। और क्योंकि हमने इस पर पूरी वीडियो भी बनाई थी और हमने यहाँ पर आपको बताया भी था कि आपको क्या लिखकर सर्च करना है। हो सकता है कि आप कुछ और लिखकर सर्च कर रहे होंगे और आपको वो वेबसाइट कहीं से कहीं लेकर चली जा रही है, तो आप ये समझ रहे हैं ये फेक है। देखिए भाई, हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर वीडियो बनाने वाला ये सबसे पहला चैनल है, जिस पर हमने आज नहीं बहुत दिनों से हमने इस पर आवाज़ उठाई थी और हमने इसमें पूरी जानकारी बताई थी कि बहाली की आपकी कैसे होगी, किस तरीके पर होगी और किस नियमावली के तहत होगी। लेकिन फिर भी लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि फेक वेबसाइट है, फेक वीडियो है। तो देखिए, हम आपको फेक वीडियो क्यों बताएंगे। ऐसा थोड़ी है कि किसी के पास वक्त बेकार है जो आपका वक्त यहाँ पर बर्बाद कर रहा है। देखिए, आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और लाइव प्रूफ बताऊंगा कि आप जो 2022 की जो नियमावली है वो क्या है और क्या क्या उसमें बताई गई है, और उसके बाद कौन सा वेबसाइट है, आपको क्या सर्च करना है, क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और बिहार मदरसा बोर्ड में इंटरव्यू के ज़रिए से जो बहाली होगी, पूरा इंटरव्यू किस तरीके से आपको देना है उसकी भी आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी आपको मिल सके। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जान रहे हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर कई सीटों पर बहाली होगी और अलग अलग पदों पर यह बहाली होगी। जैसे आप जान रहे हैं कि यह हाफिज़ के पद पर भी बहाली होगी, मौलवी के पद पर भी होगी, फ़ोकानिया के पद पर होगी, आलिम के पद पर भी होगी। उसके बाद इसमें कंप्यूटर शिक्षक के पद पर भी होगी और इसके अंदर प्यून वगैरह के भी सीटों पर बहाली होगी। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका मौलवी है। इसलिए कि जिन्होंने भी बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किया हुआ है या जो भी यहाँ पर उर्दू जिनके पास है तो वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। और 2022 की जो नियमावली है और उसी के तहत बहाली होगी और ये इंटरव्यू के ज़रिए बहाली होगी। और 2022 के जो नियमावली है उसके अंदर क्या बातें बताई गई है, इसलिए आपको यहाँ पर पूरा जो PDF है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पूरी इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ज़हन को फ्रेश करना है कि ये बहाली आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये बहाली नहीं है, विधानसभा चुनाव होने वाला है इसलिए एक झुंझुना यहाँ पर थमा दिया गया। नहीं, बल्कि ये बहाली होगी। और क्योंकि काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था और बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की भी नियुक्ति हो गई है और उसमें कई सहायक लोगों की भी नियुक्ति हुई है ताकि मदरसे का जो काम है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके और जितने भी जगह टीचर की ज़रूरत है उस टीचर की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो सबसे पहले हम आपको 2022 की जो नियमावली है जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे कैसे बहाली होगी वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो चलिए हम वहाँ पर चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ये 2022 के अंदर नियमावली जो जारी की गई थी, जिसके अंदर कौन से पोस्ट के लिए क्या योग्यता है वो जारी किया गया था, वो आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इसको थोड़ा से इस नीचे करेंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाएगी कि किसके लिए क्या योग्यता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा है, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों में शिक्षा गैर शिक्षण कर्मचारी का पद सोपान प्रकृतित बल। ठीक है, आप इसको थोड़ा से नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। देखिए, अलॉटमेंट भाषा शिक्षण संबंधी शिक्षकों का पद, हेड मौलवी के लिए एक पद, आलिम सहायक एक पद, मौलवी सहायक एक पद, फाजिल एक पद। ठीक है, यहाँ पर आप इसको और थोड़ा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर किसके लिए क्या योग्यता है वो भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए, नियुक्ति हो तो अहर्ता आपके लिए पास क्या क्या होना चाहिए।
सबसे पहले यहाँ पर नियुक्ति के लिए अहर्ता जो है वो है कि आपके पास आप भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य में स्थापित मदरसा जिस ज़िले में हो उसका अस्थायी निवासी हो। आप जिस भी ज़िले के अंदर, आप जिस मदरसे के अंदर बहाल होना चाहेंगे तो सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और आप जिस ज़िले में हैं उसी ज़िले का आप निवासी हो, तभी तो आप उस ज़िले के लिए फॉर्म भर पाएंगे। हेड मौलवी के लिए वस्तानिया स्तर के पद पर नियुक्ति हो तो संबंधित अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता आलिम प्रतिष्ठा या स्नातक प्रतिष्ठा एवं किसी मान्यता प्राप्त मदरसे में कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव। यानी अगर आपको वस्तानिया स्तर के मदरसे में हेड मौलवी बनना है तो आपके पास आलिम की डिग्री होनी चाहिए, या आपको आलिम की डिग्री के साथ साथ आप किसी मदरसे में कम से कम आपके पास 5 वर्ष का शिक्षक अनुभव ही होना चाहिए। अगर आप वस्तानिया लेवल के मदरसे में अगर आप हेड टीचर बनना चाहते हैं तो ये योग्यता है। अगर आप हेड मौलवी फोकानिया या मौलवी स्तर के मदरसे में आप बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम योग्यता फाजिल, ठीक है, एवं किसी मान्यता प्राप्त मदरसे में कम से कम आपके न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षक अनुभव हो। यानी अगर आप किसी फोकानिया या मौलवी लेवल के मदरसे में हेड टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम फाजिल की डिग्री हो और 10 साल का आपको शिक्षक अनुभव भी होना चाहिए पढ़ाने का। उसके बाद देखिए, फाजिल सहायक के पद पर नियुक्त हो तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंक के साथ फाजिल हो। ठीक है, अगर आप फाजिल सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त से आपको यहाँ पर 45 अंकों के साथ आपको फाजिल होना चाहिए। अगर आलिम सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आपको विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 अंकों का साथ आलिम होना ज़रूरी है। और अगर मौलवी सहायक पद पर नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45% अंकों के साथ मौलवी आपका होना चाहिए। यानी जिस पद पर आप होना चाहते हैं तो वहाँ तक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आधुनिक विषय शिक्षण शिक्षकों की योग्यता जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, विज्ञान, कंप्यूटर व समाज अध्ययन शामिल है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर इंटरमीडिएट प्रशिक्षण पद के लिए इंटरमीडिएट एवं डीएलएड बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्नातक प्रशिक्षण पद के लिए संबंधित संकाय में स्नातक एवं बीएड फाजिल पद पर नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मौलवी और कुरान आपका हिफ्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर बताया गया कि आप जिस भी लेवल में आप बहाल होना चाहते हैं तो वहाँ तक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर फाइनली समझ में आ गया होगा कि किसके लिए क्या पद है। अगर आप मौलवी के अंदर बहाल होना चाहते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास 45% के अंक के साथ आप मौलवी आपका फाइनल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर शिक्षक वगैरह आपको हिंदी, अंग्रेजी वगैरह का अगर शिक्षक बनना है उसमें तो आपके पास इंटरमीडिएट डीएलएड या ठीक है डीएलएड या स्नातक प्रशिक्षण पद के लिए संबंधित संकाय स्नातक एवं बीएड होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा का है तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, ये भी यहाँ पर मदरसा में संबंधित समिति के निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद नियुक्ति के लिए अधिकार दिया जाएगा। हेड मौलवी के पद पर मनोनीत हो तो निर्धारित योग्यता एवं शिक्षण अनुभव की अभिन्नता होगी और तथा इस पद की सीधी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, आलिम शिक्षक के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की, यहाँ पर तो आप ऊपर में बता ही दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आलिम का देखिए, मौलवी सहायक के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष का कलानी पूर्व करने के लिए आलिम योग्यता पर ये आपके पास टोटल यही है कि आपके पास जिस भी इसमें आपको बहाल होना है तो उसमें बहाल हो। उसके बाद फिर इसमें इंटरव्यू वगैरह का भी है वेब पोर्टल के ज़रिए से, तो इंटरव्यू वगैरह का जो भी होगा वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, तो आप उस वक्त आप इसको समझ लेंगे। तो आप जिस भी पद पर बहाल होना चाहते हैं तो वहाँ तक कि आपके पास, अगर मौलवी तक बहाल होना चाहते हैं तो मौलवी की डिग्री आपके पास 45% अंक के साथ का आपका पास होना ज़रूरी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।